ये पूरा सम्मान के साथ मैं रायन टेंडुलकर को कहना चाहूँगा और मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि रायन टेंडुलकर को मैं जानता हूँ, अच्छे इंसान है। क्योंकि केकेआर में मैं था उनके साथ जब हम लोग खेल रहे थे, 4 साल मैं था तो वहाँ पे थे वो। इंसान अच्छे हैं, नेदरलैंड्स के लिए खेलते थे। उनका जो अंतर्राष्ट्रीय करियर रहा है वो अगर रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से, और कंपेयर करेंगे रोहित शर्मा की अंतर्राष्ट्रीय सफलताएं के इससे, तो मेरे ख्याल से 5% भी रोहित शर्मा जो किया है वो अपने करियर में 5% भी नहीं किया होगा। तो इस तरह की बयान देना जब आप टीम के साथ जुड़े हो बतौर एक स्टाफ, ये शोभा नहीं देता है। इससे क्या होता है, एक मैसेज जाता है जब प्लेयर सुनता है या पढ़ता है कि भाई हमारा कोच ही इस तरह की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाता है बंदा, चाहे वो कितने बड़े भी खिलाड़ी हो या ना हो। क्योंकि रोहित को हम लोग सब जानते हैं, जोवियल नेचर के हैं, जेनरस लड़के हैं, अच्छा बंदा है अंदर से। तो मेरे ख्याल से इस स्टेटमेंट के पहले तक रायन के साथ तो अच्छा ही उसका होगा, उसको तो नाराज कभी किया भी नहीं होगा अपने व्यवहार से। एंगल भी तो ये है, तो मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए था और इस पे मैं समर्थन नहीं करूंगा क्योंकि ये बचकाना स्टेटमेंट है। वो कभी कभी प्रेशर में, मीडिया के प्रेशर में बोलना शायद मतलब नहीं चाह रहा होगा, लेकिन बोल दिया होगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था। अभी बांग्लादेश की अगर बात करें, अभी हाल ही में ये भी खबर आ रही है कि अभी मेरे पास भी खबर आई है वहाँ से कि प्लेयर्स जो है रिजाइन कर रहे हैं, दे आर अगेंस्ट द बोर्ड कह रहा है कि हम इंडिया नहीं आएंगे खेलने के लिए, हमारा मैचेस कोलंबो शिफ्ट करो। आपने अभी जो स्टेटमेंट दिया कि नहीं खेलना चाहिए हमें, सो अभी जो पूरा सिचुएशन है इससे कितना हैम्पर हो रहा है अभी क्रिकेट, जो टाइज भी है, क्योंकि लॉन्ग रन में भी हमें जो है उनके साथ खेलना कभी ना कभी तो है ही। देखिए, ये 2 चीज़ें हैं। एक तो प्लेयर्स जो रिज़ाइन कर रहे हैं, खेलना नहीं चाह रहे हैं, वो दूसरे कारण के वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर तमीम इकबाल के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा है कि वो भारत के एक एजेंट है। तो ये बहुत अनवांटेड कमेंट है जिसके वजह से सारे बांग्लादेशी खिलाड़ी रिज़ाइन करना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते जब तक उसको हटाया ना जा सके। वो खिलाड़ी अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड लिए हैं। और दूसरा मुद्दा है कि नेगोशिएट कर रहे हैं भाई। अब वहाँ की क्रिकेट कभी भी स्ट्रक्चर्ड वे में था नहीं, जिसके वजह से वो सिर्फ नागिन डांस ग्राउंड पे करते हुए दिखा 1-2 मैच जीतने के बाद। उसके बाद कुछ नहीं कर पाए वो लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उन लोग की ये जो डिमांड है ये तो बहुत बेवकूफ़ वाली बात लग रही है मुझे। हालांकि मेरा हमेशा से ये राय रहा है कि जिस देश में भारतीय की अगर निर्मम हत्या होती है, जिस तरह से हमने देखा, उस देश के साथ क्रिकेट खेल के आप हासिल क्या करना चाहते हो? प्रश्न ये है। अगर हासिल ही कुछ नहीं करना है तो फिर खेलना ही क्यों? हमारी किसी भी भारतीय की प्राण, चाहे किसी भी इंसान की जो प्राण है, वो क्या खेल कूद से ज़्यादा है? इसका मतलब वैल्यू आप किस चीज़ को ज़्यादा दे रहे हो? तो इस पे थोड़ा विचार करके जो पद अधिकारी लोग हैं उनको एक नियम निकालना चाहिए या कोई भी तरकीब निकाले जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे देश के साथ ना खेले मैचेस। तरकीब निकालना उन लोग का काम है जो पद अधिकारी लोग हैं। एक आखिरी एक छोटा सा सवाल, फ्यूचर को लेके आपके मन में क्या है? क्योंकि बहुत स्पेकुलेशंस आ रही है, बहुत सारे जिस हिसाब का रोल उनको मिल रहा है, ओवर्स कम है, रन भी कम हो रहे हैं, बट क्या आपको लगता है कि कैसे होगा? देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये मुझे तब पता लग गया था कि इसके आने वाले में समय में इसका परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं चलेगा। हालांकि प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम जैसे खिलाड़ी जो 20-25 साल खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास, इंडिया 7 साल थे, इन एंड आउट था, तो हमें पता है चीज़ें कैसी चलती है। शुरुआत बहुत लोग भूल गए होंगे और बहुत लोग नोटिस भी नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया था। उसका डाउनफॉल तभी शुरू हुआ था जब उसने शतक बनाया था मेलबर्न ग्राउंड में। अब पूछो कैसे हुआ? ऐसे कि शतक बनाने के बाद ऐसा जश्न जब टेस्ट मैच चल रही थी, जहाँ पे हमने देखा हमारे लेजेंड्स, हम बहुत उनको मानते हैं, सुनील सर, ऐसा मौका हो गया कि उनके पिताजी होटल तक पहुँच गए जिस होटल में प्लेयर्स रहते हैं। सेलिब्रेशन होटल्स रूम्स में भी चल रहे हैं, सेलिब्रेशंस कमेंट्री के वो उसमें भी चल रहे हैं। उनके पिताजी के ऊपर हाईलाइट हो गया। ऐसा हो गया कि टेस्ट मैच जीत गए उसके बाद हो रहा है।
तो ये जो अनवांटेड सेलिब्रेशन जो थी, वो उसका जो होता है ना, बहुत सारे खिलाड़ी माइंडसेट पे इफेक्ट इफेक्ट करता है, और ये अलाउ होना नहीं चाहिए था उस समय पे। हालांकि किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। एंटी करप्शन वाले लोग क्या कर रहे थे? एंटी करप्शन वाले लोग के ऊपर नजर होना चाहिए, चाहे परिवार के सदस्य हो चाहे कोई भी हो। जब आईपीएल होती है तो आप अलाउ नहीं करते हो, आप वेरीफाई करते हो, आप सब कुछ करते हो। तो ये सेलिब्रेशन ऐसा हुआ, उसके बाद मैं तो अपना जो ऑब्जर्वेशन था, मुझे पता था कि अब डाउनफॉल होना ही है। उसके बाद से आप परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में निकाल लो उस बंदे का, एक मैच भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने शतक बनाया, ऐसा लगा कि भाई एक मिल गया ऑलराउंडर अपने देश को। इतना अच्छा खेला वो लड़का। लेकिन उसके बाद टेस्ट मैच चल रहा है, वो टेस्ट मैच हम लोग हारे, शायद हम लोग जीते नहीं, हम लोग हारे वो, लेकिन उसका सेलिब्रेशन हो गया था मेन पॉइंट। वहां से उसकी जो डाउनफॉल शुरू हुई है तो बच्चा एक टाइम के बाद आता है ना, तो है तो बच्चा, लेकिन वही है, अब जो सक्सेस को सही तरीके से हैंडल करे तभी उसका ग्राफ आगे बढ़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हाँ, कि इसमें प्रतिभा है जो आगे लेके जा सकता है इस लड़के को, है फिर से रिविजिट करना पड़ेगा, इनकी काबिलियत को किस तरह से चैनलाइज करके उसको आप सही जगह पे दिशा दिखा सकते हैं। ये जो हमारे टारगेट पूल वाले जो प्लेयर्स होते हैं, जो लोग कोचेज हैं, उन लोग को थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। बट बहुत सारी अदर चीज़ें होती है जिससे प्लेयर्स इफेक्ट होते हैं, और चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी एक प्लेयर की जो ग्राफ है, कंसिस्टेंसी है, आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि हमारे देश में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है, उसमें से हार्दिक एक है और एक ये है। और मैं हमेशा जब कमेंट्री करता हूँ क्रिक बज़ के लिए, तो मैं हमेशा ये कहता था कि शिवम दुबे को बॉलिंग कराया जाए आईपीएल में। एक है टीम इंडिया, अपना टीम फ्रेंचाइज को जीतना है, एक अलग, वो अलग चीज़ है। बट ब्रॉडर एस्पेक्ट में टीम इंडिया के लक्ष्य, ऑलराउंडर जो आगे आने वाले दिनों में जो भविष्य हो सकता है, जो आईसीसी ट्रॉफी जिता सकता है, हम उसके तैयार कर रहे हैं कि नहीं। शिवम को बॉलिंग बहुत कम मिल रहा था, लेकिन इंडिया में जब आता है, मैचेस होता है, तो उसको 1-2 ओवर मिलता है, तो उसको भी मैंडेटरी कर देना चाहिए, भाई इसको भी बॉलिंग कराना है। तो इसको करने के लिए आपको फिर से एक बार पूर्ण सोचना पड़ेगा कि जो इम्पैक्ट रूल वाला प्लेयर है उसको लागू रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखेंगे तो ऑलराउंडर की कमी रहेगी हमारे देश में, और अगर हटा दोगे तो ऑलराउंडर बचे रहेंगे, और भविष्य हमारा आईसीसी ट्रॉफी जो जीतने का है हमेशा, वो बचा रहेगा।